कुछ क्वेश्चन जरूर हैं जो कंपैरिजन पे लगते हैं लास्ट में, वो एक दो आपको बता दूंगा स्पेशल, जो HOT कैटेगरी के हैं, हॉट्स कैटेगरी के हैं। आ भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, हटा भी दिया जाए, लेकिन बता दूंगा आपको। ठीक, तो पहले आसान से शुरू करते हैं। हमने शायद कल इसका 1 या 2 पार्ट करवा दिया था। अब हमको आज करना है 2.3 का क्वेश्चन सेकंड करना था। हाँ देखो, पीरियड सेकंड क्लास 10th week मैथ्स एक्सरसाइज आपकी है 2.3 और क्वेश्चन नंबर क्या करना है, चेक करना है whether the first polynomial is a factor of the by dividing, डिवाइड करना ही करना है और कोई काम इसमें नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका ले रहे हैं। फर्स्ट है t² - 3, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको हम gx कह सकते हैं। और दूसरा है 2t⁴ - 3t³ - 2t² - 19 - 12। ठीक, तो इसी में से एक पॉलिनोमियल ऐसा है बेटा जो हमारा gx है, डिवाइजर। ठीक, ये वाला हमारा डिवाइजर है, इसको हमने gx कह दिया। और ये वाला जो पॉलिनोमियल है बड़ा वाला, इसको हमने bx कह दिया। ठीक, अब चेक करना है कि whether the first polynomial is a factor of other by dividing। कोई और शॉर्टकट नहीं लगाना है इसमें, क्या कर, और कोई लग भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर x - a टाइप का डिवाइजर होता तब तो p रिमाइंडर होता और रिमाइंडर 0 हो जाता, तो फिर फैक्टर हो जाता। तो सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ रखेंगे 2⁴ - 3t। एक बार और यहाँ पर आपकी 10th क्लास में डिवीजन की प्रैक्टिस हो जा रही है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन दिया। अब सबसे पहले हाईएस्ट पावर को टारगेट करेंगे, 2t⁴ लाना है, तो t² तो आएगा ही आएगा और 2 ही रहेगा। अब ये पूरा टर्म जो है इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट हियर 2⁴ और 3 2 जा 6t², माइनस कर लेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो देखो -5 बस, कोई वेट तो नहीं कर रहा है भाई, देखो सब -3t नहीं है, क्या सब प्लस है, +3t³ है, सब +3t³ है। देख लो, लिखने में गलती हो सकती है। हाँ +3t³ है, अच्छा तुमने समय रहते बता दिए, नहीं आगे जाके गलत हो जाता। ठीक है, तो ये +3t³ है, इसको मैं यहाँ सही कर दूंगा। ठीक कर लो भाई बाकी लोग। अब क्या होगा देखो, दोनों पॉजिटिव हो गए, ये तो 0 हो गया और यहाँ आ जाएगा 9t²। कितना आ जाएगा, 9t²। आज मेरी क्लास लेट शुरू हुई, इसके बाद भी लोग लेट आए। 90², सॉरी 90³ ठीक है, लेकिन ये गलत लिख दिया भाई, देखो लाइक टर्म नहीं है, बट गलती पकड़ में आ रही है। यहाँ नहीं लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा t² के नीचे, ठीक है, तो t² के नीचे जाएगा ना। हाँ ये यहाँ आएगा -6t²। और तब जब साइन चेंज होगा तब आपको ये पॉजिटिव सर तो 4t² आएगा। अब देखो सही कह रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 3t³ + 4t² - 9t। अब किसको टारगेट करेंगे, 3t³ को, और यहाँ पर t² है, इसका मतलब +t तो लेना ही पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा, 3t। अब 3t से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा 3t³ एंड 3 3 जा 9 -9 -90 यहाँ लिख दीजिए। फिर आप सब्ट्रैक्ट करिए, चेंज द साइन। ध्यान रखिएगा लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखिएगा, ये दो टर्म आपके खत्म हो गए। यू आर लेफ्ट विथ 4t² - 12। ठीक, अब 4t² लाना है, t² यहाँ पर है, दोनों की डिग्री बराबर है, डिवीजन होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा बेटा 4t² और 4 3 जा 12,
माइनस कर दिया, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज होगा, ये खत्म ये खत्म, रिमाइंडर जो आपका आया आर एक्स ये जीरो पे आ गया, और ये रिमाइंडर जीरो क्या शो करता है, दैट जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ जी एक्स। ये वाला जो पॉलिनोमियल है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड का फैक्टर होगा। लिखेंगे कैसे, हियर we are getting remainder rx is equal to 0. We are getting remainder rx is equal to 0, and therefore first polynomial है ना, first polynomial is a factor। अभी 0 से हट के कुछ भी आ जाता तब फिर ये फैक्टर ना हो, is a factor of the other polynomial, second polynomial। याद रखना जो छोटा वाला होगा बेटा वही फैक्टर होगा जिसकी डिग्री कम होगी, ठीक है। तो आप Yes, sir. देखें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल आपकी जो अलजेब्राइक डिवीजन की स्किल है उसी को चेक किया गया है कि बच्चे 10th क्लास में आने के बाद 8th और 9th के डिवीजन भूल तो नहीं गए अलजेब्राइक, यही सोलो पर्पस है इसका बस। इसलिए जो लोग अभी भी डिवीजन में कमजोर हैं प्लीज प्रैक्टिस करिए, करते रहिए जब तक कि मजबूत ना हो। काम दिया है शिवम, समझ में आ रहा है बेटा, माइक कौन है शिवम? डिवीजन बहुत पेशेंसली करना चाहिए मैथमेटिक्स में, वैसे भी एक जरा सी मिस्टेक से प्लस या माइनस की पूरा का पूरा रिजल्ट इधर उधर हो जाता है। जैसे मैंने ये उतारते समय ध्यान नहीं दिया, +3t² जगह -3t² लिख दिया था, तो अगर मैं वैसे ही चलना होता तो इसका आंसर कुछ और आ जाता, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 0 ना आता। तो इसीलिए आपको भी सचेत करता हूँ, अलर्ट करता हूँ। बोर्ड दिख रहा है बच्चों? हेलो, Yes, sir. यस सर। चलो एक पार्ट और इसका करता हूँ, देखता हूँ कौन सा पार्ट ऐसा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। पार्ट 3 ले रहे हैं, थर्ड पार्ट इसी का। आज मुझे लग रहा था मैं ज्यादा लेट हो जाऊंगा क्लास स्टार्ट हो गई, अच्छी बात है। ये जो प्लस माइनस साइन मैं चेंज करता रहता हूँ सब्ट्रैक्ट करने के पहले, इसको आप शो किया करिए, जैसे मैं शो कर देता हूँ। बहुत से बच्चे डिवीजन में साइन इधर उधर अपने मन से काट पीट के कर देते हैं, वो राइटिंग मत करिएगा कभी, वो राइटिंग से ही होता है कि आपने कहीं चीटिंग की, भले ही आप लाख से नहीं। ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कभी भी ओवर राइट करके मन बनाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिवाइजर तो छोटा है, डिवाइजर है x³ - 3x + 1। आप इसमें देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं gx = ये डिवाइजर x³ - 3x + 1, और जो px है ये है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, ठीक है। इसमें भी चेक करेंगे डिवाइड करके, if we are getting a remainder other than 0 then this will not be a factor of this, and if we are getting a remainder 0 then the first polynomial that is gx will be a factor of px। तो प्रोसीजर वही है मैनुअल,
डिवीजन का x to the power 5 minus 4x cube plus x square x plus 1 और यहाँ है x cube minus 3x plus 1। सबसे पहले हाईएस्ट पावर के टर्म को टारगेट करिए, x to the power 5 है, हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इनको तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी आर गेटिंग x to the power 5 minus 3x cube और प्लस एक्स स्क्वायर। जरा सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए तो दो टर्म तो कटते हुए दिख रहे हैं आप, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, देखता हूँ भाई कौन है। आज केशव कैसे रेट हो गया भाई? केशव क्या हो गया? तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका साइन हो गया प्लस। अब जब ये प्लस साइन हुआ तो -4x³ और +3x³ का रिजल्ट क्या होगा? -x³ ठीक है, so you are left with -x³ + 3x + 1। अब यहाँ फिर से देखो दोनों की डिग्री इक्वल है और सेम है, ठीक है, क्या करेंगे, एक बार ले जाइए इसको प्लस -1 टाइम्स, क्योंकि -x³ लाना है, -x³ माइनस इंटू माइनस +3x और यहाँ पर -1। अब देखो भाई साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या दिख रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर आ जा रहा है 2। अब देखो इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं है, इन दिस केस रिमाइंडर इज नॉट 0। बोलो भाई बच्चा लोग, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, अब यही रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, इफ वी हैव गॉट अ रिमाइंडर 0 at this point, then the first polynomial will become a factor of the second polynomial, ठीक है, but as we are not getting the remainder 0, therefore the first polynomial will not be a factor of the second polynomial। यही लिख देंगे, बोल रहा हूँ, यही लिखूंगा कि as the remainder Rx is equal to 2 which is not equal to 0, therefore first polynomial is not a factor of second polynomial। अलजेब्राइक डिवीजन में असली मेहनत रहती है। साइन बहुत ध्यान से लगाइएगा, पॉलिनोमियल्स को ठीक से उतारिएगा कॉपी में, साइन चेंज करते समय कॉशियस रहिएगा, टर्म्स लिखते समय कॉशियस रहिएगा, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखे जाएंगे। इतना आप सब करेंगे तो अपने आप सही आएगी चीजें। सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स के रूल को ओवर रूल मत करिएगा, जहाँ इंटीजर्स के रूल लग रहे हैं वहां लगेंगे वो, भले अलजेब्राइक डिवीजन है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं क्लास का जिसको नहीं समझ में आ रहा है? एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास जो ये कैप्चर ना कर पा रहा हो कि सर पता नहीं कैसे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे फैक्टर होगा, यहाँ फैक्टर नहीं होगा, हमेशा रिमाइंडर पर ध्यान दीजिएगा लास्ट में। अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया देन द फर्स्ट पॉलिनोमियल विल बी अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, या स्मॉलर डिग्री का पॉलिनोमियल ग्रेटर डिग्री वाले का फैक्टर हो जाएगा। जहां रिमाइंडर अदर देन 0 आया, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जहां ये 0 से हट के आया तुरंत फिर ये फैक्टर नहीं होगा।
इसमें कुछ सोचने वाले भी क्वेश्चन हैं तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें मैं आपको एक दो पार्ट बता दूंगा, लेकिन वो ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हैं और थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो मुझे समझ में आएगा उसकी ट्रिक तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि देखो इसकी ट्रिक ये है, ठीक है। और 2.4 इसकी ऑप्शनल है, देखूंगा अगर ऑप्शनल में भी कुछ करवा पाऊंगा तो ऑप्शनल में भी करवा दूंगा। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग तरह का है, ऑप्शनल यानी 2.4 का 5th क्वेश्चन। इस पर स्टार लगा दीजिएगा, इसको लास्ट में लगाऊंगा जब आप थोड़ा ज्ञान हासिल कर लेंगे इस चैप्टर में तब। ये जो क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 है ना, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 के, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूंगा। अच्छा है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 4 नंबर की कैटेगरी के हैं। ये एक्सरसाइज अपने आप में दमदार है, 3 नंबर से 4 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, और बोर्ड में भी आते हैं एनसीईआरटी से, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। सर फिफ्थ वाले के तीनों पार्ट बता दीजिएगा। किसके बेटा? फिफ्थ वाले के सर 2.3। 5th के तीनों पार्ट? हाँ दो तो यार सर। मेरे भी, हाँ दो तो मेरे भी समझ में आ जाते हैं, तीसरा मेरे भी नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं बताऊंगा चलो, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ कॉमन सेंस और कुछ ट्रायल एंड एरर दोनों पर बेस्ड है, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले पार्ट का तो रूल है, वो सिखा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन बताऊंगा मैं ना, आउट ऑफ 3 कम से कम 2 तो मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आज जो आपसे कह रहा था कि कुछ जीरोस दिए रहते हैं, फिर वहां से हम उनके पॉलिनोमियल बना के फिर डिवाइड करके और फिर क्वेश्चन से सारा काम करते हैं। क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक्सरसाइज आराम से करते हैं, कम से कम 2 दिन लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। इसको अगर जल्दी में लगवा दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, भारी भरकम है। कहते हैं ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन यहां पे, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ, पॉलिनोमियल क्या है, 3x4 plus 6x3, 3x to the power 4 plus 6x3, और फिर क्या है, -2x² -10x और -5। इसके सारे जीरो निकाल। अच्छा देखो, पावर 4 दी हुई है, एटमोस्ट 4 जीरोस हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 में से 4 दिखाई नहीं देते, 2 जीरो एक जैसे हो जाते हैं, तो इन दैट केस वी कैन सी ओनली 3 जीरोस, क्योंकि 2 जीरो कोइंसाइड करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर जीरोस अलग अलग हैं तो 4 डिग्री की अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरो होंगे, 4 से 5 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। 3x4 plus 6x3 -2x² -10x -5, इसके निकालने। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, देखिए इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, अगर इसके 2 जीरोस दिए हैं, क्या क्या दिए हैं देखें, √5/3 एंड -√5/3। इस बात को ध्यान देना कि माइनस के अंदर रूट नहीं है, ये रूट बाहर है, ठीक है। 2 जीरोस आपको दे दिए, एक जीरो ये है, एक जीरो ये। अच्छा, अगर जीरो अल्फा बीटा होते थे हमारे पास, है ना, याद करो, अगर अल्फा बीटा जीरो होते थे तो हमारा पॉलिनोमियल किस तरह से बनता था, k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक।
तो यहां पर क्या करेंगे, इसी तरह से हम के नहीं लगाएंगे, के को 1 मान के डायरेक्ट यहीं से क्या करेंगे, एक पॉलिनॉमियल डिजाइन करेंगे। वो क्या होगा, 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा और ये 4 डिग्री का है, तो उसमें से 2 जीरोस तो पता चल गए। तो फिर क्या करेंगे, जो नया पॉलिनॉमियल आएगा इस तरह से, दिस बिग पॉलिनॉमियल या जो ग्रेटर डिग्री का पॉलिनॉमियल है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फिर क्वोशिएंट में हमें कुछ मिलेगा, तो वो जो मिलेगा उसके वहां से फैक्टराइज करके 2 जीरोस वहां से निकाल देंगे। ये इसका वर्किंग रूल है। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे क्या कि एज √5/3 and minus √5/3 are the zeros of px। हम इसको px कहें, ये क्या है, ये वाला पॉलिनॉमियल, इसको हमने px कह लिया इज इक्वल टू, एंड देयरफॉर px will be divisible by x minus √5/3 into x minus -√5/3। इससे भी डिविजिबल होगा ये, ठीक है। ये चीज क्या होगी, इससे डिविजिबल होगी। दैट मींस क्या हो जाएगा, px will be divisible by x minus √5/3 और into x plus √5/3। कितना नोट करिए, और देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आप के लगा दीजिए, तो आपको के हटाने को कह रहा था, लेकिन यही के आपको काम दे देगा, आपकी कैलकुलेशन आसान कर। मैं तो के को हल्के में ले रहा था, लेकिन यहाँ के बहुत बड़ा काम करेगा, अभी दिखाता हूँ आपको। लिखिए इसको, बुक में नहीं मिलेगा ऐसा लिखा जो लिखा देना, ठीक है। बहुत सी चीजें डिस्कस नहीं की जाती बुक में, लिख के छोड़ दिया जाता है, सोचते हैं बच्चे अपने आप समझें, टीचर बताएं। ना नोट करिए, इसका वर्किंग रूल एक ही जैसा है। इस तरह के जितने क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कुछ जीरोस दिए होंगे और एक बड़ा पॉलिनॉमियल होगा, वहां यही करेंगे, k टाइम्स x माइनस दिस इंटू x माइनस दिस करके हम एक पॉलिनॉमियल बनाएंगे, फिर उससे इसको डिवाइड करेंगे, तो बाकी 2 जीरोस के लिए हमको मिलेगा क्वेश्चन। एक बार में नहीं समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरह का, तब आपको ये चीजें और समझ में आ जाएगी। कितना आया भाई, तो ये जो निकला अभी भी हमारा दूसरा पॉलिनॉमियल पूरा आ नहीं पाया। देखिए px तो वही मेन पॉलिनॉमियल है, px इतना लंबा चौड़ा में नहीं, सीधे px लिख दे रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, px will be divisible by, क्योंकि इसके जीरोस हैं पूरा पूरा, फिर फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, देखो k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5/3, इसका रूट हट जाएगा। थोड़ा और दिमाग लगाओ तो ये हो जाएगा k टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 5/3। इस 3 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा k/3। यही आपको सिखाना चाहिए था। और k/3 भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी एक कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर px। अब इस कांस्टेंट को लिए घूमेंगे नहीं, ठीक है, छोड़ देंगे, केवल हम इसी से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज किसी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम से डिविजिबल है, दैट मींस इससे भी डिविजिबल है। आ रही बात समझ में, देखो ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5 का k टाइम्स है, तो अगर कोई पॉलिनॉमियल इसके k टाइम्स से डिविजिबल है तो फिर इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 2 इज 4 टाइम्स ऑफ, सॉरी 8 इज 4 टाइम्स ऑफ 2। बस वही कुछ वैसी ही बात है। लिखेंगे नाउ वी शैल डिवाइड px by 3x square minus 5 to find other 2 zeros। अगर आपको बुक का लिखा तरीका अच्छा लगे तो आप उससे सीख लीजिए, नहीं मेरे तरीके से बिल्कुल हटके जैसे सिंपल तरीके से लिखा है ऐसे ही कर लीजिए। नाउ वी शैल डिवाइड
now we shall divide px by, किससे डिवाइड करेंगे, हम के हटा दे रहे हैं क्योंकि इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, जरा देखो भाई यहाँ पर बड़ा पॉलिनोमियल आ गया आपका 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 और यहाँ पर आ गया 3x square minus 5। ठीक है, क्या हटा दिया हमने क्योंकि जब वो k टाइम से डिविजिबल है तो फिर इससे भी डिविजिबल होगा। अब क्या करेंगे, पहले टर्म को टारगेट करेंगे, 3 तो है ही, केवल x स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 3x to the power 4 minus 5x स्क्वायर, कहाँ लिखा जाएगा यहाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करिए, देखिए माइनस हो गया और ये प्लस, क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ 6x क्यूब और यहाँ से प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। देखो प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी प्लस 3x स्क्वायर। अब अगला टारगेट क्या होगा हमारा, x क्यूब पर, और 6x क्यूब लाना है तो 3x स्क्वायर है तो हम लोग 2x ले लेंगे। ध्यान से देखो, यही 2x जब इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, और यही जब पॉजिटिव निगेटिव होगा तो माइनस 10x, माइनस 10x कहाँ आएगा, आ जाएगा। और विश्वास करिए रिमाइंडर जीरो आना ही आना है क्योंकि फैक्टर दिए हुए थे, जीरोस दिए थे, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर्स में कुछ मिलेगा, रिमाइंडर आखिरी जीरो ही है। आप सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, फिर ये जो पॉलिनोमियल मिलेगा क्वोशिएंट में, इसी को फैक्टराइज करके बाकी दो जीरोस निकालेंगे, यही वर्किंग रूल है। अब हमारे पास क्या बचता है, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर यहाँ है माइनस 5, 1 जा ले जाएगी सीधे 1 टाइम्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज करिए, यू आर गेटिंग हियर माइनस एंड प्लस, ये खत्म, जीरो आ गया। देखेंगे नाउ द अदर टू जीरोस कैन बी फाइंड बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ qx, ये जो qx हमें जो मिला है क्वोशिएंट, इसी का फैक्टराइजेशन करके मिल जाएगा। 4 नंबर का सवाल आता है, इतनी मेहनत करने के जाके कहीं आपको जब ये पूरा हो जाएगा तब 4 नंबर के लायक आपका काम होगा। Okay, now the other two zeros can be obtained by the factorization of qx, ये qx को फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारा क्या हुआ, देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा दीजिए चाहे, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x कॉमन ले लीजिए x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 1, so you are getting x minus 1 into x minus 1। ठीक आ गया, तो बाकी जीरोस क्या मिलेंगे, x minus 1 is equal to 0, that means x is equal to 1, और x minus 1 is equal to 0, therefore other two zeros are 1 and 1, कोइंसाइड कर जाएंगे, देखा जाए तो 3 जीरो दिखाई देंगे क्योंकि चौथा जीरो तो कोइंसाइड कर गया, 1 और 1 एक ही पे आ गया, ठीक है। therefore other two zeros are 1 and 1। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जाएं तो भले ही 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा लेकिन काटेगा 3 ही जगह x एक्सिस पर, चौथी जगह नहीं काटेगा क्योंकि चौथा पॉइंट जो होगा 1 वो कोइंसाइड कर जाएगा उनके साथ।
इसको नोट कर लीजिए और लीव कर जाइएगा। सर यहाँ के का क्या काम है? के का काम इसलिए बेटा कि के जो होता है वो हमेशा जब भी दो जीरोस दिए होते हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल तो बन जाएगा इन्हीं दोनों से, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लेकिन उस पॉलिनोमियल को पूरे पॉलिनोमियल को हम कभी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन वी विल बी गेटिंग न्यू पॉलिनोमियल्स। लेकिन जीरोस जब फाइंड करेंगे तो जीरोस वही दिखेंगे। जब भी हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा फाइंड करेंगे तो सर इस क्वेश्चन में के लिखना जरूरी है? ठीक है, तो के कहीं कहीं बुक्स में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं लिख देता हूं। जरूरी है लिखना के? लिख देना चाहिए, वो नुकसान नहीं करता, अल्टीमेटली जाके वो गायब ही हो जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। अगर आप नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है उससे। असल में होता क्या है कि जैसे यहां पर हम लोगों ने किया था ना, तो आ रहा था x3x² माइनस 5/3। तो बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि आखिर सर ने 3 को क्यों छोड़ दिया, सर ने क्यों 3x² माइनस 5 से किया। ये बात उठती है दिमाग में, आती है बच्चों। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए जब हमारे पास पहले से के यहाँ रहता है तो हम k/3 को एक नया कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में बहुत जगह आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी आगे, कि जहां पर के को अपने मन से मान भी लेंगे, कभी कभी के को 1 मान लिया जाएगा। आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो समय परिस्थिति के हिसाब से उसको एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। बट के का होना ये बताता है कि हाँ उस चीज के कई रूप हो सकते हैं, कई वेरिएंट हो सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस के, है कि नहीं, बस कुछ वैसे ही। कैसा लगा क्वेश्चन भाई बच्चों? हाउ वाज द क्वेश्चन? अच्छा था, मेहनत करने वाले इसको अपने आप भी दिखाई। और प्लीज इनसे डरिएगा नहीं, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया, मैं चाहता तो छोड़ देता। अंडर रूट था, निगेटिव था, ऐसा था वैसा था, फ्रैक्शन था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको लिया ताकि आपका डर दूर हो जाए, ठीक है। मुझे आपका डर दूर करना है बस। नोट करिए और लेकर जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।